देखिए सब लोग बिल्कुल शांत रहो, ठीक है। देखिए हमारा आज क्या चल रहा है, परिवहन चल रहा है ना। देखिए परिवहन में हम आज कौन सा परिवहन पढ़ेंगे, रेल परिवहन। कौन सा, रेल परिवहन, ठीक। अब देखिए रेल परिवहन की शुरुआत भारत में कब, 1853। कब, 1853। कौन रेल लेकर आए थे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ये भारत में ट्रेन लेकर आए थे, ठीक है। सबसे पहले ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो मुंबई से ठाणे के लिए 34 किलोमीटर का सफर था, यहाँ से चलाई गई। अच्छा देखिए रेल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है। बताया जाता है कि रेलवे अपनी जो रेलवे की लागत आती है ना, उसका केवल 57% ही रेलवे लेता। अब आप ये समझिए, मगर देखिए आप रेलवे का खर्चा आ रहा है 100 रुपए, तो रेलवे आपसे कितना ले रहा है, 57 रुपए। अच्छा क्यों ना ले, क्योंकि देखिए मालगाड़ी में रेलवे को ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि उसमें ना तो साफ सफाई की कोई टेंशन, ना तो पानी की कोई टेंशन। इसमें स्टेशन भी सफा होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, टीटी की भी व्यवस्था करो, टिकट की बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है। तो इतना सुविधा देने के बावजूद रेलवे कितना लेता है, केवल 57% ही लेता है। आप ये समझिए, अगर उसकी 100 रुपए लागत आ रही तो आपसे केवल कितना ले रहा है, 57% ही आपसे रेलवे ले रहा है, इससे ज्यादा नहीं ले रहा। अच्छा रेल परिवहन अब तो ठीक कुछ चल रहा है, पहले हादसा बहुत होते थे रेल परिवहन में, ठीक है। रेलवे में बहुत ज्यादा हादसा होते थे। अभी तक भारत में सबसे बड़ा हादसा जानते हो कहाँ हुआ, बिहार में। बिहार में एक नदी बहती है, यहाँ पर नेपाल से ऐसे आती है। इस नदी का नाम है बागमती नदी, ठीक है। इस नदी का नाम है बागमती नदी। सबसे ज्यादा बड़ा हादसा इसी नदी में, समय था 6 जून का और सन 1981 था, ठीक है। 1981 घटना थी 6 जून की, और उस समय भारत में बहुत भयानक हादसा हुआ। अच्छा देखिए 1981 से 85 के जो बीच का भारत का समय था ना, अच्छा नहीं था। उसी समय देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, भारत के अच्छा नहीं था। तो 1984 में 1981 में क्या हुआ कि बिहार में एक नदी बहती है बागमती नदी। तो इस नदी में जानते क्या, पुल था, ब्रिज। तो वो जब ट्रेन उस पुल से गुजरी तो वो ब्रिज क्या हो गया, टूट गया। और टूटने के बाद ट्रेन की 9 बोगी उसी नदी में चली गई। अब जरा सोचिए, ट्रेन की 9 बोगी नदी में चली गई तो कोई बचेगा उसमें, बहुत किस्मत वाला होगा वो व्यक्ति तो बच सकता है, नहीं तो नहीं बच सकता। बताया जाता है कि इस हादसे में लगभग 900 लोग अपनी जान गंवा दी। आप ये समझिए, लगभग 900 लोग बिहार में बागमती जो नदी में जो पुल था उस पे जो ट्रेन पलटी, उसमें लगभग 900 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो बहुत बड़ा हादसा था। तो देखिए कोई चीज अच्छी होती है तो बुरी भी होती है, तो अब इस पे तो नहीं कहेंगे। अब अगर ऐसा सब कोई सोच लेंगे तो फिर सफर ही करना सब कोई छोड़ देगा, ठीक है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, हर चीज में रिस्क है। और लेकिन अब ठीक ठाक है, अब नहीं ज्यादा हो रहा। लेकिन हाँ अभी देखिए फिलहाल फिर उड़ीसा में एक हादसा हो गया। अभी उड़ीसा में भी ट्रेन टकरा गई मालगाड़ी से, सवारी गाड़ी यहाँ पर भी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये एक अनहोनी है, कुछ गलतियां उनसे हुई होंगी, कुछ गलतियां उनसे। अब किसमें किसकी क्या गलती है, अब ये तो जांच का विषय है। जब जांच होगी तब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलें। अब देखिए क्या हमारे यूपी में नहीं हुआ ट्रेन हादसा, अरे यहाँ भी खूब हुआ। अब देखिए यूपी में सबसे भयानक ट्रेन हादसा तो तुम्हारे फतेहपुर में हुआ, मालवा के पास। सन 2011 में यहाँ पर ट्रेन पलट गई, ठीक है। और वो ट्रेन बहुत स्पीड में थी तो वो भी पलट गई यहाँ पर। और यूपी का सबसे बड़ा हादसा यही था, सन 2011 में यहाँ पर ट्रेन हादसा हुआ था, ठीक है। अच्छा तो सन 2011 रेलवे के लिए बहुत खतरनाक था। सन 2011 में आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा ट्रेन हादसे हुए, बहुत ज्यादा। 2011 और 12 रेलवे के लिए बिल्कुल खतरनाक समय, ठीक है। पता नहीं किसकी नजर लग गई थी भारत में, हजारों लोग अपनी जान गंवा दिए थे, ठीक। चलिए अब आगे, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अब तुम्हें हम बताते हैं रेलवे में बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे कि जिसे आप सेंट्रल कहते हैं, जंक्शन कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल जंक्शन जानते हैं रेलवे में, नहीं जानते। एक टर्मिनल होता है, ठीक है, एक टर्मिनल होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर कानपुर सेंट्रल है, कौन सा सेंट्रल, कानपुर। अब देखिए
कानपुर सेंट्रल। अब रेलवे में कानपुर को सेंट्रल क्यों कहा जाता है आपको पता है? कानपुर को सेंट्रल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कानपुर सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कानपुर है, जिसके चलते कानपुर को क्या कहा जाता है? सेंट्रल। अच्छा, सेंट्रल तो आप समझ गए, लेकिन जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन, जंक्शन जानते हैं किसे कहते हैं? जंक्शन। अब देखिए, जंक्शन एक तरह का तिराहा या चौराहा होता है। जैसे मान लो कि एक सड़क है, एक सड़क ये, अब दोनों सड़कें एक दूसरे को पार कर रही है ना, तो अब ये चौराहा बन गया। अब पता लगा कि ये सड़क तुम्हारी मुंबई को चली गई और ये सड़क तुम्हारी दिल्ली को चली गई और ये कोलकाता को चली गई और ये चेन्नई को चली गई और अब कानपुर का, ठीक, आप यहाँ पर कानपुर, अब कानपुर से आप दिल्ली भी जा सकते हैं, मुंबई भी जा सकते हैं, चेन्नई भी जा सकते हैं, कोलकाता भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चौराहा बन गया, तो आप इसको चौराहा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यही चीज रेलवे में होता है। पता लगा आप बड़े कोई स्टेशन है, जैसे मान लो इलाहाबाद जंक्शन है, जैसे हम प्रयागराज जंक्शन कहते हैं, वहां पर आप जाओगे तो आपको पटना के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी, मुंबई के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी, दिल्ली के लिए भी मिल जाएगी, इधर आपको लखनऊ की साइड जाना है तो इधर के लिए भी मिल जाएगी। तो एक क्या बन गया? वो चौराहा बन गया कि नहीं बन गया? तो जो इस तरह के होंगे चौराहा या तिराहा बनेंगे रेलवे के, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन। अच्छा देखिए, भारत में जंक्शन तो बहुत है, कुछ बड़े जंक्शन है, कुछ छोटे जंक्शन है। जैसे अगर हम बात करें बड़े जंक्शनों की, तुम्हारा मथुरा है, प्रयागराज है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बड़े जंक्शन है। लेकिन कुछ छोटे जंक्शन भी है, जैसे तुम्हारा टुंडला जंक्शन, खैर टुंडला बड़ा है, जैसे खुर्जा जंक्शन है तुम्हारा, ठीक है, बुलंदशहर में, बहुत छोटा जंक्शन है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जंक्शन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सेंट्रल केवल 5 ही है। पूरे भारत में कितने सेंट्रल हैं? 5। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर तुम्हारा कानपुर सेंट्रल है, उसके बाद यहाँ मुंबई सेंट्रल है, ठीक है, केरला में तुम्हारा त्रिवेंद्रम सेंट्रल है, और कर्नाटक में तुम्हारा न्यू मंगलोर सेंट्रल, और तमिलनाडु में तुम्हारा चेन्नई सेंट्रल। तो टोटल भारत में कितने सेंट्रल हैं? 5। पहला कौन सा? कानपुर, चेन्नई, मुंबई, न्यू मंगलोर, उसके बाद तुम्हारा त्रिवेंद्रम सेंट्रल। ये टोटल भारत में 5 सेंट्रल है। इसके अलावा भारत में कोई सेंट्रल नहीं है, केवल 5 ही सेंट्रल है रेलवे के। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए, टर्मिनल किसे कहते हैं ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, टर्मिनल का मतलब ये होता है गाड़ी जिस दिशा से जाएगी उसी दिशा को भी वापस आ जाएगी। कहने का मतलब आगे कोई पटरी है ही नहीं। अब जैसे मान लो हमारी यहाँ से गाड़ी जा रही है, ठीक है, कानपुर से गाड़ी छूटी और सीधा दिल्ली जा रही है, ठीक है, लेकिन दिल्ली में गाड़ी जा करके वो आनंद विहार पहुंच गई, तो आनंद विहार तुम्हारा क्या टर्मिनल है। आनंद विहार के आगे कोई गाड़ी नहीं जाएगी, बस में आगे बिल्कुल सुनसान एरिया रहेगा, खेत रहेगा, घर रहेगा, कुछ भी रहेगा, कोई मतलब नहीं। लेकिन अब इसके आगे कोई गाड़ी जाने का प्रावधान नहीं है, गाड़ी सीधा गई या फिर वापस ऐसे ही आ जाएगी, बस में। लेकिन दूसरे स्टेशनों में क्या होता है, गाड़ी जाएगी, वहां रुकेगी 2, 4, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी रुकना है, फिर आगे चली जाएगी, बस समझ में। तो टर्मिनल में यही होता है, गाड़ी आगे जहां से जाएगी वहीं तो फिर वापस आ जाएगी, बस में। जैसे तुम्हारा बांद्रा टर्मिनल है, आनंद विहार टर्मिनल है, ऐसे बहुत सारे टर्मिनल हैं, ये याद रखना, ठीक। अच्छा, स्टेशन क्या होते हैं? स्टेशन भी 2 प्रकार के, एक बड़े स्टेशन होते हैं, दूसरे छोटे स्टेशन होते हैं। तो बड़े स्टेशन में तुम्हारे कुछ सुपर फास्ट, कुछ मेल, ये सब ट्रेनों को रोक दिया जाता है, लेकिन छोटे स्टेशनों में नहीं रोकते। छोटे स्टेशन में किसे रोका जाता है? जो पैसेंजर होते हैं, मेमो होती है, उनको रोका जाता है, ताकि जो क्षेत्रीय लोग हैं उस क्षेत्र के हैं वो आके उस पर बैठ जाए, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच जाए, बस समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलें।